नमस्कार एंड वेलकम बैक टू फ्लुएंट इंस्टीट्यूट। हमने पिछली वीडियो में पूरा जो चैप्टर है क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 टी फोल्डर पूरा हमने फिनिश किया है, कंप्लीट किया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी एंड वी डिड समरी एज वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th चैप्टर 3 फ्लेमिंगो टी फोल्डर, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी वो कौन सी ऐसी घटना घटी थी विलियम डगलस के साथ जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। बताया था ना कौन सा एडवेंचर हुआ था। विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग, यानी विलियम डगलस ने जो स्विमिंग वो सीखी ही थी। वन डे एक दिन एन 18-year-old बिग ब्रूजर एक हट्टा कट्टा बड़ा सा हट्टा कट्टा जो लड़का था पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम, उसने उसे उठाया एंड टॉस्ड हिम, उसे उछाल दिया इनटू द 9 feet डीप, और जहाँ पर 9 फुट गहरा पानी था वहाँ पर फेंक दिया एंड ऑफ द YMCA पूल, जो YMCA पूल है उसके। ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन, जिसने पानी के ऊपर जो गिरा जाकर एक सिटिंग पोजीशन में गिरा था, बैठे हुए पोजीशन में गिरा था। ही स्वेलोड, उसने निगल लिया था वाटर पानी एंड वेट एट वंस एट टू द बॉटम, और बाद में क्या जो बच्चा था वो क्या था, पानी की तली तक पहुंचा था। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, वो लगभग मर ही गया था। ही नियरली डाइड, मर ही गया था इन दिस मिस एडवेंचर, इस घटना के अंदर। तो इस घटना का ब्यौरा देते हैं। इसे आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना सकते हो अगर आपकी अच्छी कमांड है पास्ट टेंस के ऊपर, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट सेम लाइंस लिखो, आप बदल सकते हो इन चीज़ों को। जैसे कि आप सेकंड फॉर्म बेस यूज करते रहना, थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाकर भी देखना। जैसे हम कहेंगे कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, ऐसी कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। तो आप साथ साथ बना सकते हो अगर आपको सेकंड फॉर्म अच्छे से लगानी आती है। मैंने कहा कि भाई जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, एक बार क्या हुआ, जो विलियम डगलस है वो जल्दी पहुंच गए पुल पर। ही वेंट या फिर रीच्ड, ही रीच्ड, सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ, रीच के सेकंड फॉर्म रीच्ड, ही रीच्ड द पूल अर्ली, वो बैठे थे। ही वो सिटिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही सैट देयर, सीट के सेकंड फॉर्म सैट, ही सैट देयर, वो बगल में बैठ गया था उसके। ही सैट बिसाइड, एक लड़का आया, अ बॉय केम, या फिर आप कह सकते हो एक ब्रूजियर लड़का आया, अ ब्रूजियर बॉय केम। वो कितने साल का था, 18 ईयर्स का था। ही वॉज 18-year-old, 18 साल का था। कैसी मसल्स थी उसकी, रिपलिंग मसल्स थी। अगर हैं तो बोलते हैं आई हैव रिपलिंग मसल्स, अगर मेरी रिपलिंग मसल्स थी तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी, पास्ट हो जाएगा हैड, इसका राइट। आई हैड रिपलिंग मसल्स, लेकिन उसकी थी ना तो ही लगा देंगे हम। ही हैड रिपलिंग मसल्स, यानी घुमावदार लहरदार मजबूत मसल्स थी उसकी, स्ट्रॉन्ग बॉडी। उसने उसे उठाया, उठाना होता पिक, पिक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पिक्ड, ही पिक्ड हिम अप, और उछाल दिया। उछालना होता है टॉस, टॉस भी करते हैं गेम में, एंड टॉस की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। एंड टॉस्ड हिम, कहाँ पर फेंक दिया, इनटू द पूल, पूल के अंदर। कहाँ पर, इन द डीप एंड, गहरे वाले क्षेत्र में, जहाँ पे 9 फुट गहरा था। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, पूरा आंसर खुद बना सकते हो, सेकंड फॉर्म ढंग से लगानी आती है। तो उसके बाद वो सिटिंग पोजीशन पे गिरा, गिरना होता है फॉल, वो गिरा, सेकंड फॉर्म फेल, ही फेल ऑन सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन पे गिरा। ही फेल इन सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई जो सिटिंग पोजीशन थी उसमें गिरा, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो गई। फिर वो पानी के अंदर गया, ही वेंट इनटू द वाटर, पानी के अंदर गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, ठीक है। उसने बहुत सारा पानी निगल लिया, स्वेलो कर लिया, स्वेलो की सेकंड फॉर्म स्वेलोड हो जाएगी। ही स्वेलोड अ लॉट ऑफ वाटर। तो ऐसे करके आप अपना खुद का आंसर भी बना सकते हो, बट यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म फॉर दैट, राइट। अगर हम पास की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और सभी आंसर हमारे पास के ही तो होते हैं, क्या हुआ था, ये हुआ था, वो था, ठीक है। अच्छे से समझना और उसके तरीके से आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी, कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंस थे, कौन कौन सी ऐसी भावनाएं थी जो उसके मन में आई जब उसको पानी में फेंक दिया गया था। What plans did he make to come to the surface? और सरफेस पाने के लिए उसने क्या प्लान बनाया। डगलस वॉज फ्राइटेंड, डगलस क्या था, बहुत ज़्यादा डर गया था। when he was thrown into the pool, जब उसे पूल के अंदर फेंक दिया गया था। However, जो भी हो, he was not frightened out of his wits, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि से नहीं डरा था। उसकी बुद्धि ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था। while sinking down, जो सिंक कर रहा था, सिंक मतलब नीचे की तरफ जाना, डूबना। he made a plan, उसने एक प्लान बना दिया। make की सेकंड फॉर्म होगी made, उसने प्लान बनाया था। he made a plan, he would make a big jump, क्यों क्या करेगा, जंप करेगा। will का पास हो गया would, वो कूदेगा, he will jump होता है, ठीक है ना। तो उसने कहा he would, will का हो गया would, he would make a big jump when his feet hit the bottom, hit की सेकंड फॉर्म hit ही होती है, ठीक है ना। तो उसने हिट किया जब बॉटम, उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, जंप लगाऊंगा। ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और एकदम स्पीड में पानी से बाहर आ जाएगा। लाइफ लाइट ऑन इट, और आराम से पानी को लेट जाएगा। एंड पैडल, और पैडल करेगा टू द एज ऑफ द पूल, एज मतलब होता है किनारा, और पूल के किनारे तक तैरता हुआ, पैडल करता हुआ निकल जाएगा। ये उसने प्लान बनाया था। बट व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड ऑपोजिट ऑफ इट, इसका सब कुछ उल्टा हुआ। ही केम वेरी स्लोली, ही डिडंट कम आउट लाइक अ कॉर्क, राइट। ही केम वेरी वेरी स्लोली, एंड उसका जो प्लान था सारा फेल हो गया था। ही फेल्ड इन दैट प्लान, ओके। तो ये उसने एक्सपीरियंस किया था, ये उसने प्लानिंग की थी। एंड आफ्टर दैट ही वाज फ्राइटेंड टू मच, तो टेरर सीज्ड हिम, ये सारी बातें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ही वाज मिसिंग हिज मदर दैट टाइम, ही वाज ट्राइंग टू कॉल, ही वाज ट्राइंग टू येल, बट ही वाज नॉट एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही ओपनड हिज आईज ही सा नथिंग जस्ट वाटर, एंड दैट वाज येलो टिन्स वाटर। ये सारी चीज़ आप इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, किस प्रकार से इसने उसकी जिंदगी पर प्रभाव डाला, कैसे उसे प्रभावित किया, बुरी तरह प्रभावित किया। आपको पता है सारे उसके जो शौक थे वो खत्म हो गए थे, जहां भी पानी देखता था वो डर जाता था, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, सारी बातें इसके अंदर बताओगे। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन, अवर्जन मतलब डर, टू वाटर, इसके मन में पानी का बहुत ही जबरदस्त डर बैठ गया था। ही शूक एंड क्राइड, बहुत ही हिल गया था वो, क्राइड डर गया था। व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब अपने बेड पर रोया था, ही क्राइड, क्राई मतलब रोया था। He couldn't eat that night, उस रात तो बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं था। For many days there was a haunting fear in his heart, और काफी दिनों तक उसके मन में एक डर बैठ गया था। The slightest exertion upset him, जो बार बार इसको जो यादें आ रही थी उसको अपसेट कर देती थी। Making him wobbly, उसको बिल्कुल wobbly बना देती थी, कमजोर बना देती थी। In the knees, घुटनों से बिल्कुल पैर कांपने लग जाते थे। And sick to stomach, और पेट भी उसका बिल्कुल क्या हो गया था, सिक हो गया था, खराब हो गया था, क्योंकि बहुत पानी उसने पी लिया था, स्वेलो कर लिया था, निगल लिया था। Because he swallowed a lot of water. He never went back to the pool, और फिर कभी went back भी नहीं किया उसने, वहाँ पर वापस गया ही नहीं। He feared, वो डर गया था water, पानी से, and avoided it whenever he could, और जब भी वो देखता था पानी को और उससे क्या करता था, उसे अवॉइड करने लग गया था। उसके बाद अब इसमें अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता तो आप सारी बातें ऐड करोगे। A lot of जो उसके ट्रिप्स थे वो क्या हो गए थे, ruined हो गए थे, spoiled हो गए थे। It ruined his a lot of trips whenever he wanted to go for canoeing, whenever he wanted to go for fishing, he couldn't do all these things, right? तो सारी चीज़ के अंदर बताओगे तो उसकी ज़िंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। इवन आफ्टर व्हेन द ईयर्स रोल्ड ऑन, बट स्टिल द फियर डिडंट गो, एंड व्हेनेवर ही वांटेड टू पुट हिज लेग इवन इनटू द वाटर, द फियर केम बैक टू हिज लाइफ, राइट, एंड हिज लेग्स अगेन यूज्ड टू गेट पैरालाइज्ड। तो ये सारी चीज़ें अंदर बता सकते हो कि फिर से उठ जाता था, ये होता था, सारी चीज़ें इस तरह से अफेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एज यू रीड का है, Why was Douglas determined to get over his fear? अपने डर के ऊपर डिटरमाइंड क्यों था कि भाई मुझे इसके ऊपर क्या करना है, काबू पाना ही पाना है। इतना दृढ़ निश्चय क्यों हो गया था कि चाहे कुछ हो जाए मुझे इस डर के ऊपर काबू पाना है। His fear of water ruined his fishing trips, क्योंकि इस डर ने ही उसके जो फिशिंग ट्रिप्स थे वो खराब कर दिए थे। It deprived him, उसने उसे वंचित कर दिया था of the joy of canoeing, बोट चलाने वाला, बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोई भी एक तरीके से बोट चलाना ही होता है, नाव चलाने की होती है, ठीक है। तो जितने भी उसके ट्रिप्स थे सारे ट्रिप खराब हो गए थे इस डर की वजह से ही। तो उसने सोचा कि नहीं अब तो मुझे इसके ऊपर क्या करना, काबू पाना ही पाना है। Douglas used every way he knew to overcome his fear, उसने हर एक वो तरीका अपनाया जिससे अपने डर के ऊपर काबू पा सकता था। He had developed since childhood, जो कि उसने डेवलप किया हुआ था बचपन से उसके अंदर जो डर था उसको दूर करने के उसने बहुत सारे तरीके अपनाए। Even as an adult, जो बड़ा हो गया था तब भी उसके अंदर डर रहा था। It held him firmly in its grip, इसने उसको हेल्ड कर लिया था एक फर्मली, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपनी ग्रिप में उसने पकड़ लिया था। किसने? डर ने इसको पकड़ लिया था। He determined, इसीलिए वो डिटरमाइंड हो गया था, दृढ़ निश्चय हो गया था टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि भाई इंस्ट्रक्टर लेके आऊंगा एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखूंगा। एंड आफ्टर दैट ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क्स टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। He went to the lakes, he went to the rivers, and he crossed them, and he tried to swim across the rivers, right? Even he swam 2 miles in the end, and he shouted that I have conquered the fear of water. तो ये सारी चीज़ें उसने की क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक बोझ सा बन गया था। Whenever he wanted to go into water, all his trips, all his enjoyment, all his wishes of canoeing, boating, swimming, all these things got ruined only just because of water. So that's why he decided to get over his fear of water. ओके, इसीलिए उसने डिसाइड किया था, इसीलिए ही वॉज वेरी मच डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ दिस वाटर। ओके, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? मैंने कहा था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि किस प्रकार जो इंस्ट्रक्टर है उसने बिल्ड किया, एक बनाया स्विमर आउट ऑफ डगलस। डगलस में से एक अच्छा स्विमर कैसे निकाल के लाया इंस्ट्रक्टर, वो सारा तरीका बता देना है। क्या क्या किया था उसने? ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया था, साइड स्ट्रोक सिखाया था, इनहेल एक्सहेल सिखाया था, पीस बाय पीस उसको सिखाया, सारी चीज़ें सिखाकर पुली वगैरह बांधी गई थी। ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाय पीस। टुकड़ों में उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सिखाकर उसको एक स्विमर बनाया। फॉर 3 months, पहले 3 महीने के लिए, ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप, उसने एक रस्सी से उसे बांधा। अटैच टू हिज बेल्ट, जो कि उसकी बेल्ट एक डगलस के बांधी, उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच थी। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और उससे बार बार तैरने की कोशिश करता था। कैसे? उस रस्सी के सहारे से ही। द पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम, और जब भी ऑथर जो विलियम डगलस थे वो तैरते थे, वो पैनिक फिर से क्या कर लेता था, अपना कब्जा जमा लेता था उसके ऊपर। द इंस्ट्रक्टर टोट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, और जब भी उसने कहा इंस्ट्रक्टर ने कि अपना फेस जो है पानी के अंदर डालो, एंड एक्सहेल, और सांस को छोड़ो, एंड रेज हिज नोज एंड इनहेल, और ऊपर की तरफ जब सांस मुंह निकालो तो इनहेल करो, तब सांस लो। देन डगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स, उसके बाद डगलस ने क्या सीखा? टू किक विद हिज लेग्स, अपने पैर से लात मारना, नहीं पैडलिंग सीखी उसने उसके बाद। वीक्स टिल दिस रिलैक्स, और धीरे धीरे उसके पैर काम करने शुरू हो गए, और कुछ वीक्स तक उसने प्रैक्टिस की। ही डिड दिस सेवरल टाइम्स, 100 times, राइट, एंड आफ्टर दैट ही वाज एबल टू डू दिस थिंग, he was able to paddle into the water. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. और बाद में जब सारी चीज़ें सिखा दी उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा, said him to cross the pool. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool, कि जितना दूर तक पूल है उस लेंथ के ऊपर तैर के दिखा। And after that, जो इंस्ट्रक्टर था उसने कहा, now I am done, I have done it, right? So now you have become a swimmer. उसने कहा, और इसी प्रकार से in that way he learned swimming. और हम कह सकते हैं in this way instructor built a swimmer out of Douglas. ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको बताना उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? कंकर का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त कर लेना। ये कह रहे हैं कि डगलस को कैसे श्योर हुआ, कि कैसे पक्का हुआ कि हाँ मैंने इस डर के ऊपर काबू पा लिया, क्योंकि फिर उसके मन में एक डाउट रहता था कि अगर फिर से डर आ गया तो क्या होगा। तो कैसे उसने इसके ऊपर विजेता पाई, कैसे इसको श्योर किया? डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, जब भी पूल में अकेला होता था फिर भी उसके मन में डर था वो आ जाता था।
द रिमेनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ हिस्से जो उसके टुकड़े थे वुड रिटर्न, वापस आ जाते थे उसके डर के, बट ही वुड रिब्यूक इट टू गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं फिर से जाता हूँ। जितनी बार उसके मन में आता था उसका सामना करता था और बार बार पूल को पार करने की कोशिश करता था। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसीलिए वो कहाँ पर गया, वेंटवर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में डाइव्ड ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग आइलैंड से वहाँ से क्या इसने डाइव किया, डाइव मतलब गोता लगाना, सेकंड फॉर्म होगी डाइव्ड, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और लगभग 2 मील दूरी उसने तैर कर तय की, जिससे वो कंफर्म कर रहा था कि हाँ मैं तैर सकता हूँ या नहीं तैर सकता। ही हैड हिज रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट से। सो ही वेंट टू द मीडिया ग्लेशियर, मीडिया ग्लेशियर में भी गया, डाइव इनटू वॉर्म लेक, और वॉर्म लेक में उसने क्या किया, डाइव किया, गोता लगाया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक, शोर होता है किनारा, तैरा वहाँ तक, स्वैम एंड बैक, और वापस आया। दस ही मेड श्योर दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर, और तब उसको लगा कि हाँ मैंने इस जो ओल्ड टेरर है उसको क्या कर लिया, कनकर कर लिया, उसके ऊपर जीत पा ली, ठीक है। एंड इन द एंड ही शाउटेड नाउ आई हैव कनकर्ड द टेरर, या फिर आप कह सकते हो नाउ आई हैव कनकर्ड द फियर ऑफ वाटर। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और आगे देखिए जो ये है बस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर है, ठीक है ना। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ द पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, कि किस प्रकार वो लगभग डूब गया था। डिस्क्राइब डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, यानी वो बातें बताओ कि किस प्रकार जो ये अपनी फीलिंग्स है वो अच्छे से व्यक्त कर पाया राइटर, उसने कितनी अच्छी अच्छी सेंटेंस की जिससे कि हम रीड करते करते महसूस कर सकते थे कि किस सिचुएशन में वो रहा होगा। तो अच्छी अच्छी लाइन्स उसमें छाट कर आप बता सकते हो, जैसे कि भाई नो फूड गहरा था, जैसे कि भाई नो फूड गहरा था, लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, जो लंग्स थे फटने के हो गए थे बिल्कुल, केम अप स्लोली, बहुत धीरे धीरे आया, ओपन माई आइज, आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, पानी दिखा, ग्रू पैनिक की, वो डर गया था, सफोकेटिंग हो रहा था, ही सजेस्ट वाटर दैट वाज येलो टिंज वाटर, पीले रंग का जो पानी दिखाई दे रहा था, ट्राई टू येल, चिल्लाना चाहा बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई डर नहीं आया। वो सारी बातें बता सकते हो जिससे पता लगा था कि किस बुरी कंडीशन में वो था। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अभी हमने किया है ये, कैसे उसने ओवरकम किया। उसने ट्रेनर को बुलाया, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसे बेल्ट से ही टाइड हिम विद अ बेल्ट, एंड अनदर रोप वाज अटैच्ड विद दैट बेल्ट, एंड that was going over a pulley, and the instructor held it from one side and with this way, and in this way he tried to swim across the pool। तो ऐसे कर करके उसने उसको तैरना सिखाया। piece by piece he built a swimmer in Douglas। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from the experience? इस एक्सपीरियंस को क्या मीनिंग निकालता है, क्या उसने बताया, तो याद आया वो क्या मीनिंग बताया था उसने। द एक्सपीरियंस, उसने बताया था कि भाई लाइफ में जो हम जिंदा होते हैं तभी हमें मरने का जो डर होता है ना वही हमें डर आता है। बाद में जिंदगी में मरने के बाद तो शांति शांति होती है, मरने में कोई डर नहीं होता, मरने से पहले ही डर होता है। द एक्सपीरियंस टेरर वाज हैंडीकैप डगलस सफोकेटेड फ्रॉम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जो बचपन से डर से डरा रहा था। हिज कनकरिंग ऑफ इट शो द हिज डिटर्मिनेशन, जो उसके दृढ़ निश्चय है उसको दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, उसकी दृढ़ निश्चय, विल पावर, उसकी ताकत को दिखाता है कि कितना वो दृढ़ निश्चय की कोई चीज़ डरा रही है लेकिन फिर भी उसने उसका सामना किया। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और दिखाता है कि कितना वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी, कितनी विकसित थी कि उस डर से भागा नहीं, उसने उस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त की लास्ट में। ही ड्रू अ लार्जर मीनिंग ऑफ दिस एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है उससे क्या मीनिंग निकल के आया। इन डेथ देयर इज अ पीस, जो डेथ है, मृत्यु है, उसमें क्या है, शांति है, उसमें कोई आतंक नहीं, उसमें कोई डर नहीं है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ मरने के डर में ही डर है। जब हम सोचते हैं ना मरने के बारे में तो ये डर लगता है, बाकी मरने के जो मरने वाले होते हैं तो कोई डर नहीं होता। ही हैड एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन, उसने दोनों सेंसेशन को महसूस किया था, मरने वाली की भी, द टेरर दैट फियर द इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर भी जो हमेशा झेलता आ रहा था। सो द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इंटेंसिटी, ही फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक माउंटेन पास, बाद में वो फ्री हो गया और वो डर रहा था पहले, क्लाइम द पीक्स, और बाद में उसने अलग अलग ऊंचाइयों पर गया और अपने हर डर के ऊपर काबू पाना शुरू किया, ठीक है। ये देखिए, ऑल आइज हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हैव यू एवर हैड अ फियर दैट हैव नाउ ओवरकम, शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। आपको खुद को अपना बताने के लिए बताया गया कि इसमें कोई अपना कोई जो एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर कर सकते हो कि आपको भी किसी से डर लगता हो, कभी बचपन में आपने उस डर को काबू पाया हो, कभी ऊंचाई से डर लगा हो, या कहीं घर से बाहर निकलने का डर लगा हो, कोई भी लाइफ में हो सकता है कि हर इंसान के पीछे कुछ फियर हो। और कैसे दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी को देना हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना, मैं आपके आंसर्स को जरूर चेक करूंगा और अपनी तरफ से लाइक भी दूंगा, ठीक है। तो आपको यूज़ करनी है सेकंड फॉर्म, ठीक है। देखो होमवर्क जरूर करना, वो आपको जरूर हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाने सीख सकते हो। सेकंड फॉर्म लगाओगे, अगर मान लो कोई भी डर था, मान लो आपको भूतों से डर लगता था लेकिन आपने सोचा कि भूत कुछ नहीं होते, मैंने काबू पाने की आपने कोशिश की, तो आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो। वंस आई हैड अ बैट, मैंने शर्त लगाई, पास्ट है ना, तो हैव अ बैट होता है प्रेजेंट, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, आई हैड अ बैट दैट मैं वहाँ पे जाऊँगा, आई विल गो देयर, ठीक है। मैं उसके बाद वहाँ पे गया, आई वेंट देयर एट नाइट, रात के टाइम, एट 12 o'clock, बट डर रहा था मैं, आई वॉज फियरिंग बट आई फेस्ड इट, मैंने इसको फेस किया, बट व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, आई सा नथिंग, देयर वाज एवरीथिंग क्वाइट, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नॉट एनी घोस्ट, एंड इन दिस वे आई कनकर्ड माई फियर। तो ऐसे कर करके आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, कनकर्ड मतलब जीत पा ली थी, ठीक है। So this was the chapter and we have completed all the NCERT questions and important questions of this chapter. I hope you must have understood। और फिर भी अगर कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन किस लिए है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कहीं पे कोई दिक्कत है आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट ऑफ इट, ओके।